नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हाई रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन इस चैनल पर करवाया जाता है, जिसमें कि बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और पॉलिटी की क्लास का रिवीजन चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 29 अगस्त 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है हंगरी में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। हंगरी के बुडापेस्ट में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने यह जीता है गोल्ड मेडल, जिसमें कि 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। ये पहले भारतीय बन चुके हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले। अशरद नदीम पाकिस्तान के सेकेंड स्थान इन्होंने प्राप्त किया। जैकब जो कि चेक गणराज्य से हैं, इन्होंने कांस्य मेडल जीत करके थर्ड स्थान प्राप्त किया है। हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। डायमंड लीग में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। पेरिस ओलंपिक में 33वें क्रम में ये क्वालिफाइड हो चुके हैं। अगला नोट पॉइंट देखते हैं, 23 अगस्त 2023 को LVM-3 M4 रॉकेट से साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम ने लैंडिंग की थी। इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया गया है। लैंडिंग स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे। अगला है आर प्रज्ञानंद, ये वर्ल्ड चेस के चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले सेकेंड भारतीय बन चुके हैं। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपलेस चेस में स्पर्धा में इन्होंने 11वां रैंक प्राप्त किया है। भारतीय पुरुष टीम 4x400 रिले फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो यह मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार भारतीय वायुसेना इसमें भाग ले रही है। बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कई सारे देश इसमें भाग लेंगे। ये 27 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि भारत के मिग C-17 विमान भाग लेंगे। मिस्र नील नदी का वरदान कहा जाता है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होने वाला अभ्यास है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर कहा जाता है। COP 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। COP 28 का आयोजन UAE में होगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य इजिप्ट बना है। गणतंत्र दिवस पर 2023 में मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे अब्देल फतह, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमरसन मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका यह दूसरा और अंतिम कार्यकाल है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, हंगरी की फर्स्ट महिला PM कैटलीन नोवाक चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। न्यूजीलैंड के नए PM क्रिस हिपकिंस हैं। इटली की पहली महिला PM जॉर्जियो मेलोनी है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सिया मारो कास्तो चुनी गई हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो जेप्टो, जो कि पहला भारतीय यूनिकॉर्न बन चुका है 2023 में। यह ऑनलाइन किराना है। इसमें डिलीवरी स्टार्टअप, इसकी $1.4 बिलियन वैल्यूएशन की गई है। इस कंपनी की 10 मिनट में डिलीवरी देने का टैग है इसका। अगला देखते हैं नोट पॉइंट में, स्टार्टअप का बड़ा रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होता है वह कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं, यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है।
फर्स्ट रैंक पर यूएसए है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे इंडिया है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस ब्रांड रिलायंस का बन चुका है। यूरिया गोल्ड क्या है? तो राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया है। मिट्टी में सल्फर की पूर्ति हेतु यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ है, जो कि कर्नाटक का सांस्कृतिक महोत्सव है और यह पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें भारतीय इंटरनेशनल सांस्कृतिक परिषद और कोलंबो की स्वामी विवेकानंद केंद्र द्वारा आयोजन किया जा रहा है। कैंडी परिहारो महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव लद्दाख का है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खार्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। रज पर्व उड़ीसा में नुआखाई और धनु यात्रा भी मनाया जाता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव भी मनाया जाता है, दोनों को एक साथ याद रखिएगा। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का है और सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाए जाने वाला त्यौहार है। अगला देखते हैं 6वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से है। यह कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्लाउड कौशल प्रशिक्षण जिसमें 2 वर्ष के लिए 30,000 स्टूडेंट शामिल होंगे, जिसमें 50% कोटा महिलाओं के लिए है। इसमें सहयोग कर रहा है जनरेशन फाउंडेशन और अमेजॉन वेब इंडिया। AWS और लिनक्स की हेल्प ली जाएगी। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। प्रोजेक्ट क्लैप यह यूके का है, यानी उत्तराखंड का है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। आप साथ ही ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा स्टार्ट किया गया है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। प्रोजेक्ट 17A यह 6वां INS विंध्यगिरि है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में G20 की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। पहला हुआ था रामनगर उत्तराखंड में। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में अजय सूद हैं। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। 2023 G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, आप याद रखेंगे। 2023 की थीम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बैठक गांधीनगर गुजरात में। सेमिकॉन इंडिया 2023 की बैठक भी गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष, जो कि IFS है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसमें हाथी, बाघ इत्यादि भी पाए जाते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। असम के 4 नए जिले बने हैं, आप याद रख सकते हैं। होजाई, बिश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली, ये 4 नए जिले असम में बनाए गए हैं। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट चुनी गई थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यदि बात किया जाए तो ये सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी। सरोजनी नायडू की बुक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। UN महासभा की फर्स्ट महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई थी। सेबी की पहली महिला हेड माधवी पुरी बुच हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? तो मोदी अवार्ड असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मोदी का फुल फॉर्म है मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव। सबसे स्वच्छ जिला को यह अवार्ड दिया जाएगा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा हैं। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। स्मार्ट सिटी 2022 सिटी में इंदौर को दिया गया है अवार्ड, स्टेट में मध्य प्रदेश है और यूटी में चंडीगढ़। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद है, सेकंड इंदौर है। एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इनोवेटिव सिटी हुबली धारवाड़, ये कर्नाटक को चुना गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर महाराष्ट्र का पंचगढ़ी है। असम से 1972 में पृथक होकर कौन से 3 राज्य नए बने? तो 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा अलग होकर नए राज्य बने। असम से 1963 में नागालैंड अलग हुआ, जो कि 1 दिसंबर 1963 को अलग बना। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में अलग हुए असम से। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम यह 1987 20 फरवरी को अलग हुए असम से। 10वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है एच.एस. प्रणय ने। कोपेनहेगन, डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया, जिसमें एच.एस. प्रणय ने कांस्य जीता है। सिल्वर मेडल जीता है कुनलाउत, जो कि थाईलैंड से हैं। पहले भारतीय WBC पदक 1983 में जीते थे प्रकाश पादुकोण। आइए देखते हैं बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण अवार्ड को। स्विस ओपन जीता है, आप तीनों के एक साथ याद रखिएगा, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन, ये सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। ओरियंस ओपन प्रियांशु राजावत ने जीता है। मलेशिया मास्टर्स एस प्रणय ने जीता है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। अंतिम क्वेश्चन हमारा, सबका मंदिर ताइवान में खुला भारतीय मंदिर, यह पहला भारतीय मंदिर है जो कि ताइवान में खुला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।